दोस्तों, हर देश के अपने रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से वो देश चलता है। कहीं पर तानाशाही है तो कहीं पर लोकतंत्र। अब जहाँ लोकतंत्र देश संविधान के हिसाब से चलता है तो वहीं तानाशाही में एक आदमी अपने हिसाब से पूरे देश को चलाता है। और अगर एक आदमी के देश को चलाने की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन आता है। उनके उस देश को चलाने के नियम ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। 2000 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियों का शिकार। दोस्तों, वैसे तो नॉर्थ कोरिया अपने कई सारे अजीबोगरीब और घिनौने नियमों के बारे में जाना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर सबसे गलत चीज कोई है तो वो है स्कूल जाते वक्त जवान लड़कियों को पकड़ लेना। ऐसा कहा जाता है कि बीच राह से ही इन लड़कियों को उठा लिया जाता है और फिर उनका रेप किया जाता है। और तो और इन लड़कियों की उम्र 13 साल से भी कम होती है और ये सब काम खुद वहाँ के तानाशाह यानी कि किम जोंग उन ही करता है। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग के पास तकरीबन 2000 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो उसका मन बहलाने का काम करती हैं। अब इसका सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बात दुनिया के सामने तब आई जब मी यांग नाम की एक लड़की जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया पहुंची थी, उसने ये बात सबके सामने रखी। अडल्ट वीडियो पर बैन। जहां एक और वहां के तानाशाह की अय्याशी के किस्से छुपे नहीं हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों पर तो किम जोंग ने उसके शहर में किसी भी प्रकार की अडल्ट वीडियो देखने की भी इजाजत नहीं दी है। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है और अडल्ट वीडियो देखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं। चलो, ये तो थी अडल्ट फिल्म की बात है, लेकिन आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जो कि सरकार के निर्देश के मुताबिक चलाए जाते हैं और उसमें वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। उसमें हम हमारी मनपसंद का कोई भी प्रोग्राम नहीं देख सकते। वहाँ के लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कार्टून या टीवी सीरियल या कोई मूवी या फिर फैशन टीवी तक नहीं देख सकते। खासकर वहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसी मूवीज को तो बैन ही कर दिया गया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को मशहूर साउथ कोरियन सीरीज तक देखने के लिए एग्जीक्यूट किया गया था। इंटरनेट की समस्या। अगर नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर सिर्फ उनके इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसे साल 2000 में लॉन्च किया गया और उसे कांगमयोंग या ब्राइट कहा जाता है। कमर्शियल यूज के लिए सिर्फ 28 वेबसाइट्स को ही गवर्नमेंट सुपरविजन के तहत एक्सेस किया जा सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपसे एक हफ्ते के लिए इंटरनेट छीन लिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया की तो अलग बात है। वहाँ पर तो गरीब को इंटरनेट चलाने की इजाजत ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट केवल गिने चुने लोगों को ही यूज करने दिया जाता है। इंटरनेट एक्सेस वाले लोगों की सूची में राजनीतिक नेता और उनके परिवार, महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और सेना के साइबर वॉरफेयर डिपार्टमेंट्स हैं। इसके साथ ही सिर्फ स्टेट सैंक्शन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार OS जिसे कोरियन में डिजाइन किया गया है, उसका ही इस्तेमाल करने की इजाजत है। 3 पीढ़ियों को भी सजा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इंसान कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप कितना भी खतरनाक कानून तोड़ दो, सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का अलग ही कानून है। वहाँ पर अगर आप कोई भी कानून तोड़ते हो तो आपको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी सजा से गुजरना पड़ेगा। है ना एकदम अजीब। सबसे अजीब कैलेंडर। अगर अजीबोगरीब चीजों की बात चल ही रही है तो नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर को देखना तो बनता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी वैसे का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 106वां जूशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, क्योंकि 15 अप्रैल उत्तर कोरिया में सूर्य का दिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसी तारीख और साल में उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग पैदा हुए थे। नया हेयर स्टाइल भी भारी पड़ सकता है। चाहे हम किसी भी देश में रहें, हम अपने हिसाब से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने अपने देश में ये तय कर दिया है कि कितने प्रकार के बाल काटने हैं। वहाँ के पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल हैं और महिलाओं के लिए 18 हेयर स्टाइल हैं। इसके अलावा किसी ने नया लुक रखने की कोशिश की तो उसके लिए ये भारी पड़ सकता है। बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकों को रखना गैर कानूनी। हमारे देश इंडिया से अलग नॉर्थ कोरिया में बाइबल जैसी कोई भी धार्मिक पुस्तक को रखना एक अपराध है।
अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बाइबल जैसी पुस्तक को रखा पाया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कौन कहाँ रहेगा ये निर्णय भी सरकार लेती है। भोजन से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ अपने हिसाब से करने वाली सरकार के साथ ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि देश ये भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। नॉर्थ कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। इसके साथ ही राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को ट्रैवल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर टूरिस्ट। हम सब ये तो जानते ही हैं कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को तो बेहद अजीबोगरीब नियमों का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप भी नॉर्थ कोरिया घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि देश में आने वाले किसी भी टूरिस्ट पर पूरे टूर के दौरान नॉर्थ कोरियाई सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। हर एक टूरिस्ट को एक गाइड सौंपा जाता है जो ट्रिप के दौरान उसका साथ देता है। अगर कोई अपना ग्रुप छोड़ देता है या किसी लोकल से बात करने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही टूरिस्ट को कुछ खास जगहों और कुछ रूट पर ही घुमाया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी नॉर्थ कोरिया की कोई और अजीबोगरीब कानून के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।